हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्सिमम प्रोडक्ट सब बारे वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये वाला जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम सब बारे वाला ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। ओके। जिस पैटर्न के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ओके, सेम पैटर्न हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके। ओनली थिंग इज़ दैट दिस प्रॉब्लम इज़ इजी एज कंपेयर टू दिस प्रॉब्लम। ओके। एंड अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके। So let's read the problem statement. So given integer array nums, find the contiguous non-empty subarray within the array that has the largest product and return the product. The test case are generated so that answer will fit in 32-bit integer. A subarray is a contiguous subsequence of the array. Okay. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है। ओके। एक इंटीजर नम है जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू है। ओके। हमें ऐसा सब अरे फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ओके। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 2 और 3 ये सब है जिसका मैक्सिमम प्रोडक्ट 6 आया है। ठीक है। यहाँ इन द सेकेंड एग्जाम्पल -2 0 -1 के केस में यहाँ पे 0 आउटपुट आया है। ठीक है। क्योंकि द रिजल्ट कैन नॉट बी अ 2 बिकॉज -2 और -1 नॉट अ सब अरे। मतलब कहने का मीनिंग है कि ये और ये मिलके सब अरे कंबाइन नहीं। बाय द वे -2 एक सिंगल एंटिटी सब अरे है और -1 भी सिंगल एंटिटी सब अरे है। ठीक है। and 0 is greater than all the negative value, and even if you multiply you still get the 0 value. ठीक है। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2-3 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट अप्रोच इज़ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके। एंड सेकेंड अप्रोच है जहाँ पे हम स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करेंगे। ओके। एंड थ्रू विच वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है। ब्रूट फोर्स में क्या करना है कि आपको ऑल पॉसिबल सब अरे का कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक। जैसे 2 3 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 3 का एक कॉम्बिनेशन। ओके। 2 3 का एक कॉम्बिनेशन, फिर 2 से लेके -2 का एक कॉम्बिनेशन। ओके। फिर से 2 से लेके 4 का एक कॉम्बिनेशन। ओके। फिर जो भी सब अरे हमें मिलेगा उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ओके। और जिसका भी मैक्सिमम ये होगा, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट होगा, उसको हमें रिटर्न करना है। ओके। एंड अगर मान के चलो ये मैं सेकेंड टाइम 3 सेलेक्ट करता हूँ कि 3 के कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, 3 से लेके फिर 4 से लेके। ओके। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमें इसके लिए एक फॉर लूप लगेगा। ओके। एंड सेकेंड इसके लिए एक फॉर लूप लगेगा। ओके। फर्स्ट फॉर लूप एलिमेंट सिलेक्शन के लिए, सेकेंड फॉर लूप हमें सब अरे को सब अरे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। और जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने के बाद हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और मैक्सिमम रिजल्ट रिटर्न करना है। ओके। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मैं निकालता हूँ तो इट विल बी कम आउट टू बी बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। ओके। बट हमें ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिग ओ ऑफ n में सॉल्व करना है। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ओके। पहला अप्रोच क्या रहेगा कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कि हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है। ओके। जिस पैटर्न का यूज़ करके हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द पैटर्न। ओके। अब होता क्या है कि यार सपोज फॉर एग्जांपल जो अरे है, ओके, जो अरे दिया है उसमें सभी के सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ओके, राइट। सभी के सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ओके। और आप अगर इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो इट विल बी कम आउट टू बी ए 6। ओके, दैट्स फाइन। बट मान के चलो कि मेरे पास सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स है, उस केस में क्या होगा? ओके। -1 इंटू 2 करोगे तो कितना आंसर आएगा? इट विल बी कम आउट टू बी 2। फिर आप 2 इंटू 3 करोगे, देन इट विल अगेन कम आउट टू -6। ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसेक्यूटिव में आती है तो वो क्या कर देती है, वैल्यू को इंटरचेंज कर देती है। ओके। तो मान के यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे -6 आ रहा है। ओके। सो अगर मैं ये बोलूँ कि
जो भी रिज़ल्ट हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इसका, इट विल बी 2, ओके। अब मान के चलो कि ये साइन पॉजिटिव है, ये साइन पॉजिटिव है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जा रहा है, राइट, ओके। बट मान के चलो ये साइन नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू -3 करोगे, सो इट विल कम आउट टू बी -6, ओके। बट आप टेक्निकली सोचोगे, अगर मैं बोलूँ -2 इंटू -3 भी करता हूँ तो मुझे 6 आंसर मिलता है ना, ओके। तो टेक्निकली ये मुझे आंसर मिलना चाहिए, ओके। बट अब आप खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यार मुझे दोनों साइन मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, ओके। एक तो मुझे पॉजिटिव साइन भी मेंटेन करके रखना पड़ रहा है और नेगेटिव साइन भी मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, ओके। वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इसकी वजह से चेंज हो रहा है। जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, अगर पॉजिटिव होंगी, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इट विल बी गेट, यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। बट वही ऑन द अदर हैंड, इफ़ द वैल्यू इज़ नेगेटिव, ओके, एंड प्रीवियस वैल्यू भी नेगेटिव होगी, तब भी तभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, राइट, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि यार मुझे प्रीवियस की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से दिस इज, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 इंटू 2 करोगे तो कितना आता है, 2 आता है, ओके। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ओके। मैं अगर सिर्फ इसको ही कंसिडर करता हूँ तो इट विल बी कम आउट टू बी 2, ओके। तो ये मेरा मैक्स हो गया, ये मेरा मिन हो गया, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यार मैं इस 3 को कंसिडर करता हूँ, ओके, -3 को मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो -3 को मैं कंसिडर करता हूँ, तो मुझे भी फिर से सेम वैल्यू मुझे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ओके। अगर मैं -3 को +2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आता है, -3 इंटू 2, इट विल बी कम आउट टू 6, राइट, -6, ओके। अगर सेम वैल्यू -2 के साथ मल्टीप्लाई होती है, -3 इंटू -2 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो 6 आएंगी, ओके। अगर मैं सिर्फ इसी को कंसिडर करूँ -3, तो इट विल बी कम आउट टू जो कुछ वैल्यू होंगे, ओके। तो मैंने क्या बोला कि यार हमें दोनों वैल्यू मेंटेन करके रखना है पड़ेगा, ओके। एक तो मैक्सिमम वैल्यू भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, पॉजिटिव, जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है, ओके। और हमें नेगेटिव वैल्यू भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ओके। नेगेटिव मैक्स बोलते हैं उसको, ओके, नॉट नेगेटिव मैक्स, नेगेटिव मीन बोलते हैं, ओके, इन द सेंस मीन वैल्यू डायरेक्टली, ओके। सो अगर मैं यहाँ से, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ओके, -6, 6 और 3, मैं 3 को भी एज ए सब अरे यहाँ पे कंसिडर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -6, तो -6 यहाँ पे आएंगे, ओके। और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6, ओके। तो अभी तो 3 ही इसका ही है, तो हमारा आंसर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉट ऑटोमेटिकली, हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा टू मेंटेन द मैक्सिमम प्रोडक्ट, ओके। अब इसी केस में अगर मान के चलो कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी ऐड हो जाती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से -4 आ गया फिर से, ओके। तो आपको फिर से सेम मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है मेरी, ओके। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये मिनिमम वैल्यू है मेरी, ठीक है। अब -4 इंटू 6 करोगे तो कितना आता है, -4 इंटू 6, इट विल कम आउट टू 24, -4 इंटू 6 करोगे तो कितना आंसर आता है, -4 इंटू -6, इट विल बी 24, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 24, ओके। यहाँ पे सबसे नेगेटिव वैल्यू कौन सी आ रही है, -21, ओके। इस वजह से हमें क्या मेंटेन करना है, मैक्स और मिन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मैक्स और मिन क्यों मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता यार कब अगली वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। अगर पॉजिटिव होंगी
और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम फाइंड आउट करते कि यार ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम है। ओके, अगर नेक्स्ट वैल्यू अगर नेगेटिव होंगी, नेक्स्ट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो साइन इंटरचेंज कर देती है, राइट। इसलिए हमें नेगेटिव वैल्यू को भी मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। दैट्स वाई हमने मैक्स और मिन दो ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कॉर्नर के केस के ऊपर, ठीक है। कॉर्नर केस मतलब क्या, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक चल रहा था, राइट। बस 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा था, राइट। मतलब सभी के सभी पॉजिटिव है, सबको मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब कोई बीच की वैल्यू 0 आ गई तो उस केस में हम क्या करेंगे, राइट। उस केस में हमें डिवाइड करना पड़ रहा है, राइट। एक ये सब अरे हो गया, एक ये सब अरे हो गया, ओके। बट हम क्या करेंगे, जो भी मैक्स और मिन जो वैल्यू रहेंगी, ओके, हमारा एम क्या है, हमारा एम है मैक्स फाइंड आउट करना है, राइट। मैक्स प्रोडक्ट हमारा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा एम है, ओके। और हम क्या करेंगे, हम मेंटेन करके रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका मीन शुरू की इनिशियल वैल्यू क्या होंगी, 1 1 हम सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मैक्स क्या है 1, इसका मैक्स क्या है, मतलब मीन क्या है 1, ठीक है। अब इन यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर करेंगे, ओके। तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, और मीन भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गया, अगर 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ 0 हो जाता है। अब जिस टाइम पे 0 आता है तो आप क्या करो, ये जो वेरिएबल है, ओके, मैक्स और मिन का, उसको रीसेट कर दो 1 से, 1 के साथ रीसेट कर दो, ओके। अब 1 के साथ रीसेट करने के करते ही क्या होगा कि आपकी सिचुएशन कैसी होगी, ओके। आपकी सिचुएशन यहाँ से लेके, आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करना है, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो अब फिर से मल्टीप्लाई करो भाई 4, ओके। 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 कंसिडर करो, मैक्स और मिन वैल्यू कौन सी है, 4 4 ही है, ओके। फिर 5 के साथ करो, ओके। इट विल बी कम आउट टू बी 20 20, मैक्स और मिन दोनों मिलिए। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। बट आपका आंसर जो भी आएगा हर बार आपको मैक्स के साथ कंपेयर करना है कि यार भाई ये मैक्स है या नहीं है, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। कहाँ गया, या मैंने क्या बोला था कि यार मुझे मैक्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ कि मेरा जो मैक्स एलिमेंट, रिजल्ट बोलते हैं इसको, किसी चीज़ को रिजल्ट बोलते हैं, ओके। नम्स और 0 पोजीशन पे ये है हमारा, मैंने क्या कंसिडर किया, पहला जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम रिजल्ट है, ओके। और उसी को हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो मुझे क्या मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, मैक्स और मीन, दो ऐसे वेरिएबल मुझे मेंटेन करके रखना पड़ रहा है, राइट। करंट मैक्स और करंट मीन बोलते हैं इसको, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय करंट मैक्स और करंट मीन, ठीक है। इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, 1 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ओके। अब फॉर लूप से हम सभी के सभी एलिमेंट्स ट्राइवर करेंगे, नम इन नम्स, ओके। चेक कर लो कि यार आपका नम, अगर इफ अगर आपका नंबर इक्वल टू 0 है, ओके। तो मैंने क्या बोला था कि यार 0 है तो इनिशियलाइज कर दो, मैक्स और मीन को 1 1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। तो हमारा करंट मैक्स को हम इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, ओके। और करंट मीन को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, ठीक है। फिर मैंने क्या, आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैक्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें फिर से करंट मैक्स कंप्यूट करना है, राइट। करंट मैक्स आप कंप्यूट किस वजह से करोगे, करंट मैक्स, मैक्स आपको फाइंड आउट करना है तो आपको जो करंट मैक्स होगा उसको मल्टीप्लाई करो, किससे, नम से मल्टीप्लाई करो, ओके। देन
हो सकता है कि यार मैक्स आपको नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करके मिले, तो आपको करंट मीन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करंट नम, और आपको हो सकता है पॉसिबल है कि जो आप सब अरे रहेंगे उसमें ही वो जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया वही मैक्स हो। ओके, तो नम एलिमेंट ही मैक्स हो। ओके, सिमिलर वे से आपको करंट मीन भी निकालना पड़ेगा। करंट मीन आपका क्या होगा, मैक्स, करंट मैक्स इंटू नम इंटू करंट मीन इंटू नम। ओके, नम। ओके, बट यहाँ पे एक इशू है। ठीक है, इशू क्या है कि आपने करंट मैक्स तो अपडेट कर दिया। ओके, आप फिर से करंट मैक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, राइट? तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये अपडेट वैल्यू हो चुकी है ना, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आएंगी। ओके, हमें पुरानी वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि टेम मैक्स बोलते हैं, टेम मैक्स बोलते हैं। ओके, और यहाँ इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, किसके साथ, टेम मैक्स के साथ रिप्लेस कर दो। इसको भी सेम वे से टेम मैक्स के साथ रिप्लेस कर दो, टेम मैक्स के साथ रिप्लेस कर दो। ओके, अब हमें रिजल्ट के साथ भी कंपेयर करना है, राइट? हमारा जो करंट मैक्स है रिजल्ट के साथ कंपेयर करो, जो भी रिजल्ट होगा उसके साथ चेक करो कि भाई मैक्सिमम है ही है, ये वैल्यू है नहीं। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा, रिजल्ट यहाँ पे मैक्स आएगा, मैक्स में से दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट मैक्सिमम होगा, तो हमारा करंट मैक्स यहाँ पे होगा। ओके, और प्रीवियसली कंप्यूटेड रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, हम कोड को रन करते हैं। या सो इस केस के लिए पास हो गया, हम सबमिट करते हैं। ओके, कोई तो भी केस हमारी फेल हो गई है, -2 3 और -4 की केस हमारी फेल हो रही है, तो हमने कुछ तो भी गलत किया है। या मैंने मैक्स की जगह पे यहाँ पे आपको मिन फाइंड आउट करना है। ठीक है, रन करते हैं। ओके, सॉरी, सबमिट। सी, कोड इज गेट एग्जीक्यूटेड एंड, ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, तो अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो कंडीशन है, ओके, ये सेम कंडीशन यहाँ इसके तरह है। ठीक है, जो आपको हेल्प कर रही है कि किसके लिए हेल्प कर रही है, वो आपकी जो भी ये विंडो है, स्लाइडिंग वाली विंडो है। ओके, जो भी स्लाइडिंग वाली विंडो है, ओके, आपको उसको शिफ्ट करने में वो आपकी हेल्प कर रही है। ओके, यहाँ से लगे, पहले कैसा था, यहाँ से लगे यहाँ तक हमने किया था। ओके, फिर क्या किया हमने, फिर इसको यहाँ से एक्सपांड किया। ओके, अब जैसे ज़ीरो यहाँ पे आया, ज़ीरो यहाँ पे आया ना, तो हमने क्या किया कि हमने विंडो को शिफ्ट कर दिया कम्प्लीटली। ओके, तो हमारी विंडो अब यहाँ पे आ गई, जैसे ज़ीरो पे कंडीशन आई थी ना हमारी, वो ये विंडो यहाँ पे आ गई। ओके, इस वजह से हमारे विंडो श्रिंक भी हो रही है, एक्सपांड भी हो रही है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये विंडो रीसेट की कंडीशन आप बोल सकते हो। ठीक है, एंड ठीक है, कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, और सेम वे से हमने सॉल्व किया। ओके, हमने यहाँ पे सम के साथ किया था, बस हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ किया। ओके, बट हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए, करंट मैक्स और मिन करके, जिसके थ्रू हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया। ठीक है, या थैंक यू, दिस इज़ द सोल्यूशन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे।